दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रे क्या बारगाहे गौसे जली है, अल्लाह रे क्या बारगाहे गौसे जली है, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है, औलादे हसन आले हुसैन इब्ने अली है, बेशक शह बगदाद वली इब्ने वली है। और सब उनकी अनायत है, खफी है कि जली है। सब उनकी अनायत है, खफी है कि जली है। हर रस्म करम उनके घराने से चली है, हर रस्म करम उनके घराने से चली है। और जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, जो नूर है बगदाद की गलियों का उजाला, उस नूर की हर एक किरण तैबा से चली है, उस नूर की हर एक किरण तैबा से चली है। और हर सांस का रिश्ता एक सिलसिले नूर है, हर सांस का रिश्ता एक सिलसिले नूर है, हर सांस का रिश्ता। ईमान मेरा हुब्बे नबी मेहरे अली है, और मैं उनका हूं ता हश्र नसीर उनका रहूंगा, मैं उनका हूं ता हश्र नसीर उनका रहूंगा। सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अजली है, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। जिगर गोशाए मोइनुल मिल्लत वद्दीन, पेकरे सोजो गदाज, नबीरे मोइने बेकसा, जीनतुल मशाइख हजरत किबला पीर सैयद आले हबीब अली खान साहिब अजमेरी मद्दल्लाहु ताला जिल्लुल आली अलैना बिल अफ़्फ़ि वल आफ़ियति वस्सियति वल इज़्ज़ति वल लुत्फ़ि वल वक़ार। ज़ीनतुस सादात फ़ख्र आली रसूल हजरत किबला पीर सैयद कासिमुल हसनैन शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया खतीब इस्लाम महबूबुस सादात परवुर्दे निगाहे ताजदारे गोलड़ा शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद चिश्ती गोलड़वी साहब दामत बरकातुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ फरमा कसीर तादाद में उलमा सादात मशाइख सना खान नकीबान महफिल में इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूंगा। और इसलिए इख्तिसार को मलूज़े खातिर रखूंगा कि मेरे बाद आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब मोहम्मद रेहान रऊफी साहब भी बारगाए रसूल आले रसूल में गुलहाए अकीदत निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आले मोहब्बत बैठे हुए हैं, मैं किस किस का जिक्र करूं किसको छोड़ूं, चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है। मैं इख्तिसार के साथ कुछ मरूजात अर्ज करता हूं। मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अब जाहिर है महफिल में इतनी ग्रां कदर शख्सियात तशरीफ फरमा हैं, उसकी संजीदगी को मलूज़े खातिर रखते हुए कुछ मरूजात अर्ज करूंगा। मैंने जो आया मुबारक तिलावत की है, ये औलियाए किराम से अकीदत और निस्बत रखने वाले बच्चे बच्चे को ये आयत याद है। अगर ये कहूं हर बच्चे को याद है और हर सच्चे को याद है, हर बच्चे को याद है, हर सच्चे को याद है। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार आगाह रहो जो अल्लाह के वली हैं, एक वली नहीं औलिया सारे वलियों को। फरमाया ना किसी बात का डर है
और न ही किसी बात से वो गमगीन होते हैं। मुफस्सिरीन किराम ने इस पर बात की है कि जो डर और गम ये दोनों कैफियत कल्ब का नाम है, ये दिल की एक कैफियत का नाम है, ज़हन की एक खास हालत का नाम है। कहते हैं सिर्फ फर्क ये है कि डर और खौफ का ताल्लुक फ्यूचर के साथ यानी मुस्तकबिल के साथ है, और गम का ताल्लुक, अलम का ताल्लुक, रंज का ताल्लुक, अफसोस का ताल्लुक ये माजी के साथ है। वो मिसाल देते हैं जैसे किसी के बच्चे को कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो जाए कि जिसकी वजह से वो उसको दागे मुफारकत देने के लिए जो है उसके अयाम जिंदगी के कम हों और वो दुनिया से जाने वाला हो और जुदाई के मामलात हों, तो जब डॉक्टर कह दे कि आपके बेटे के पास तो टोटल 1 महीना बाकी है, इसको फला मर्ज लायक हो गया है और ये इलाज मर्ज है, तो उस वक्त माँ बाप की जो कैफियत कल्ब होती है, एक डर है, एक खौफ है, एक धड़का सा लगा रहता है, क्या पता डॉक्टर की बात सच हो जाए, रिपोर्टें ठीक हों और इसका कहना सच हो जाए, हमारा बेटा हमसे जुदा हो जाए। वो एक कैफियत जो है उसको कंडीशन ऑफ हार्ट कैफियत कल्ब का को खौफ कहते हैं। एक डर है, एक खौफ है, अभी गम नहीं है। और जब अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, जनाजा उठ जाए, रूह परवाज कर जाए, आप अपने हाथों से उसकी तदफीन कर दें, उसकी जुदाई का अब आपको डर नहीं है कि जुदा हो जाएगा, हमें छोड़ जाएगा। अब उसके आपके दिल की जो कैफियत है वो गम है, वो रंज है, वो अफसोस है, वो अलम है, वो गम है, वो अफसोस है। कहा चूंकि जो आम साद लोग हैं उनको मुस्तकबिल के हालात का खौफ भी रहता है, और जब उन पर वो कुछ हो गुजरे तो माजी का गम भी रहता है। का एक जमात ऐसी है जिसको जमाने का कोई डर नहीं है, मोहब्बत से बोलें जरा, जिसको जमाने का कोई डर नहीं, जमाने का कोई डर नहीं है। अब बताओ जिनको मुस्तकबिल खौफ ज़दा नहीं कर सकता, फ्यूचर उनको डरा नहीं सकता, खौफ ज़दा नहीं कर सकता, और पास यानी माजी उनको गमगीन नहीं कर सकता, दुखिया नहीं कर सकता, अफसुर्दा नहीं कर सकता। ये वो जमात है जिनको अल्लाह ने औलिया का लक़ब अता फरमाया है। ये अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, ये खुदा की मार्फत रखने वाले, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर से निस्बत रखने वाले, ये आले बैत का कुर्ब रखने वाले, सहाबा का अदब करने वाले, ये वो खास ग्रोह है। फरमाया इनको न मुस्तकबिल डरा सकता है, न माजी गम में मुब्तला कर सकता। मुस्तकबिल डरा नहीं सकता और माजी गम में मुब्तला नहीं कर सकता। उसमें इतना अगर अर्ज करना चाहूं तो मेरे ख्याल में समझाने में आसान होगा कि जिनको जमाने का डर नहीं है उनको इबलीस का याराने का क्या। कोई जो इबलीस का साथी उन पर बंद कमरों में बैठकर तानो तशनी करे कि गौस पाक कुछ नहीं कर सकते, मुहीने बकसा कुछ नहीं कर सकते, दाता कुछ नहीं कर सकते, और ये कहानियां हैं। अगर ये बात है तो फिर कुरान में जो अल्लाह ने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का और मलका बिल्कीस का वाकया बयान किया है, उसको क्या कहोगे? अब जरा जाके तो उसको क्या कहेंगे? ये आप उसको भी कहानी कह देंगे, उसको भी कह, किसी के उकसाने पर आप उसको कहानी कह देंगे, उसके उकसाने पर जो आप कहानी और किस्सा कहकर बात आगे गुजारेंगे। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, मशहूर आपके ज़हन में ये वाकया है, कुरान ने इसको बयान किया है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हुद हुद नजर नहीं आ रहा, मुझे हुद हुद नजर नहीं आ रहा। अब पूरी सल्तनत है हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की,
मगर होद होद नजर नहीं आ रहा। होद होद एक परिंदा है, इसका मतलब है कामिल वो होता है जिसको अपने सब अजीजों पर और जब मानने वालों पर निगाह होती है, हालांकि इतनी बड़ी सल्तनत है। होद होद की बात नहीं, फरमाया कामिल वो होता है अदना से अदना पर भी नजर हो और आला से आला पर भी उसकी नजर होनी चाहिए। फिर आगे बात चाहूंगा, उन्हें फरमाया फिर होद होद ने आकर खबर दी, कहा कि मैंने एक और खातून देखी है, सल्तनत देखी है, इस तरह की बादशाही है। ये पूरी डिटेल आप उलमा से सुनते आए हैं। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। अगर आप अपनी नकलो हरकत तो रोकर अगर इस तरह मुतवज्जे हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई बात में अर्ज कर सकूंगा। तो फिर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है तुम में से जो उस मलका बिल्कीस का तख्त उसके पहुंचने से मेरे पास पहले लेके आएगा। चूंकि खत लिखा, नूरी साहब खत लिखा, वो आ गई, वो चल पड़ी थी, करीब थी। मुफस्सिरीन ने लिखा कि आपकी सल्तनत कि मैं बिल्कुल करीब थी, हाज़िर दरबार होती। तो आपने फरमाया कौन है वो तख्त लेके आएगा। ये कुरान बयान कर रहा है। तो क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन ने कहा और कवि जिन ने कहा कि मैं लेके आऊंगा कब कबला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं लेके आऊंगा। इसका मतलब है जिन भी उसी मजलिस में मौजूद था ना, जिन भी तो उसी मजलिस में मौजूद था। कहा मैं मजलिस बर्खास्त होने से पहले लेके आऊंगा, मगर आपने फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए। मैं कुरान पेश कर रहा हूं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो। कुरान से बढ़कर अगर कोई चीज है तो फिर उधर देखें, या कुरान आम है तो फिर मेरी तरफ देखें। कहा तो मुझे इससे पहले चाहिए। अब आपका ये सवाल करना इससे पहले चाहिए, इसका मतलब है निगाहे नबूवत देख रही थी कि एक फकीर इस मस्जिद इसी मेरी मजलिस में बैठा है जो जिनसे पहले वो तख्त ला के मेरी बारगाह में, निगाहे नबूवत देख सकती थी। और फिर अगली बात में हजरत किबला तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा जिम्मेदारान बैठे उनकी मौजूदगी में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जाहिर है जिन भी उनका मुत्तबे है और एक वली भी जो है आसिफ बिन बरखिया उनका चाहने वाला, अकीदत रखने वाला, मोहब्बत करने वाला, उल्फत से सरशार, प्यार से सरशार, खिदमतगार है, मंगता है, दरयूज़ागार है, भिखारी है, मांगत है, साइल है, गदागर है, दरयूज़ागार है, उन्हीं का वफादार है, उन्हीं पे निसार है। तो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम खुद क्यों नहीं ला रहे, उसको क्यों फरमा रहे हैं? इससे ये बात खुलती है, पर्दा उठता है और नुक्ता समझ आता है। फरमाया ये काम करना तो वली की शान है, नबियों का मकाम तो वली से ऊपर होता है। ये काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है। कोई सलमान अलैहिस्सलाम ने बता दिया ये काम तो मेरा गुलाम भी कर सकता है, मेरा मंगता भी कर सकता है, मेरा मुत्तबे भी कर सकता है, मेरा खातिम भी कर सकता है। इसलिए ये शान वलायत का काम है, शान नबूवत से इसे ऊंची। और फिर वो खड़ा हुआ शख्स, क़ाल अल्लज़ी, कुरान कहता है इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास इल्म था। इल्म पर जो तनवीन है इसमें भी कहा, ये भी नकरा की तरफ इशारा करती है। और फिर मिन फिर तभी दिया है। शबीर साहब पूरा इल्म नहीं, किताब का कोई इल्म था। वो खड़ा हुआ, उसे कहा मैं लेके आऊंगा ना थी कभी ही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। इस पे मैं बात करना चाहता हूं हाजी सफदर जंजुगा साहिब, ये अल्लाह करे मेरा पैगाम इन तक पहुंच जाए। ना थी कभी ही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, कहा मैं लेके आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले। सुनते आए हो जरा इस अंदाज में भी सुनो भाई, पलक झपकने के ने क्यों कहा? न सांस लेने का कहा, न उठने का कहा, न जनाब इस तरह बैठने का कहा, न नशिस्त तब्दील करने का, पलक झपकने का क्यों कहा? असल में जितनी देर पलक झपकती है ना, आंख बंद होती है फिर आंख खुलती है, इसको पलक झपकना कहते हैं। जितनी देर आंख बंद होती है एक लम्हे के लिए अगले से नजर हट जाती है।
के लिए पलक झपकाए ना एक लम्हे के लिए आंख बंद होके खुलती है, चाहे मिनी सेकंड ही लगे, मगर थोड़ी देर के लिए आंख बंद होती है, अगला मंजर ओझल हो जाता है। फरमाया हुजूर लाऊंगा कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, लाऊंगा तो आप दुनिया को बताना चाहता हूं, अपनी ताकत में नहीं लाऊंगा, नबुव्वत की ताकत में, नबुव्वत की निगाह पे ताकत में लेके आऊंगा। मैं मुरीद हूं, आप पीर हैं, मैं मुर्शद हूं, आप मुर्शिद हैं, आप रहनुमा हैं, मैं अकीदतमंद हूं, मैं गुलाम हूं, आप आका हैं, मैं नौकर हूं, आप दाता हैं। और मैं ये बताता हूं कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, अगर मैं तख्त लेके आऊंगा तो अपनी किसी अता पर नहीं लेके आऊंगा, आपकी निगाह के जोर पर तख्त लेके कबला लेके आऊंगा, कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, लेके आऊंगा मगर आपकी निगाह की वजह से लेके आऊंगा, आपकी निगाह की वजह से लेके आऊंगा, आपकी निगाह होगी तो लेके आऊंगा। अब इससे पता चला जो वली होता है उस पर नबी की निगाह होती है, उस पर नबी की बोलिए निगाह होती है। तो जो जिस उम्मत का वली है, हाय हाय हाय, जो जिस उम्मत का वली है, जिस नबी की उम्मत है, उस पर उस नबी की निगाह है। तो एक आम वली है और एक उस उम्मत का गौसे आज़म है, एक आम वली है और एक गौसे आज़म है। बाकी वह पहली उम्मतों के वलियों पर दीगर अंबिया की निगाह है, गौसे आज़म पर हर घड़ी मोहम्मद मुस्तफा की निगाह, हुजूर पर निगाह या रसूल। हुजूर सैयदना गौसे आज़म पर निगाह मुस्तफा है। वसीले हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो इरशाद फरमाया ना, अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी, मैंने उस दिन वहां भी जिक्र किया था, अब्दुल कादिरिल मशहूर इस्मी वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। जो इमाम का कलाम होता है ना, वो कलामों का इमाम होता है। हुजूर गौस पाक ने जद्दी एक लफ्ज बोलकर 2 बार गांव में सलामे नियाज पेश किया। अरबी में जद नाना को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं, उर्दू में दादा और है, नाना और है, और इंग्लिश में भी ग्रैंडफादर दादा को भी कहते हैं, ग्रैंडफादर नाना को भी कहते हैं। ऐसे ही है, जद अरबी में दादा को भी कहते हैं, नाना को भी कहते हैं। गौस पाक ने फरमाया वो जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, एक जुमला जद बोलकर गौसे आज़म पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे समदानी शहबाज़े लामकानी ताजदार इक़लीमे रूहानी व ईमानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी कुद्दसा सिर्रुहु नूरानी ने नाते मुस्तफा भी कही, मनकतबते मौला मुर्तजा भी कही। फरमाया जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और जद नाना को भी कहते हैं, जद दादा को भी कहते हैं। फरमाया मेरे नाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा जैसा भी कोई नहीं, और फयूज़ व बरकत और शान वलायत में मेरे बाबा अलीउल मुर्तज़ा जैसा भी कोई, या रसूल उनके एक नारा नारा गौसिया भी लगी, और कितना खूबसूरत माहौल है। हुजूर शहनशाह बगदाद का ये मकाम और ये मर्तबा है। और याद रख लीजिए, उन लोगों को क्या पता जो एक बंद डरबे में पता है, जिनका अपना बाबा ना हो, उनको क्या पता बाबों की शान क्या हो, उनको क्या पता बाबों का मकाम क्या है। बाबों की शान पूछनी है तो गरीब और नवाज शहनशाह अजमेर वालिए हिंदुस्तान मेरे आका करीम के फैजान का मजर, कासिम फैजान मुस्तफा, मजर उलूम मुर्तजा,
अमीने हुस्ने हसन मजरे जुर्रते हुसैन वसफे तहारते ज़हरा नाइबे बीमारे करबला मजरे सिद्के सादिक और मज़ारे फैज़ाने इमाम मूसा काज़म मेरे आका मेरे बाली मेरे वारिस मोइने बेकसा सुल्तानुल हिंद गरीबुन नवाज सैयदना क़िबला आलम पीर हज़रत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी काज़मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाओ अन्ना से पूछो लोग इतने पापा ने क्या किया। मैंने कहा रसूलुल्लाह के उम्मत के एक फर्दे फरीद ने एक निगाह उठाई और 90 लाख से गैर मुस्लिमों को कलमा बढ़ाकर मुस्तफा की जुल्फों का क्या क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना याद रखें। शहनशाह अजमेर हो या शहनशाह बगदाद हो, एक इमाम हसन का नूरे नजर, दूसरा इमाम हुसैन का नूरे नजर। ये जोड़ी हसनैन की जोड़ी का सदका ये जोड़ी कितनी सजती है। हुजूर शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी विलादत बा शहादत बा तहारत बा नजाबत बा शराबत बा करामत बा इज्जत बा अज़मत से क़ब्ल हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद गिरामी ने ये खादिका कलाइदुल जवाहिर से लेकर नफ़हातुल रम्ज़ और दीगर बहुत सारी किताबों में है कि कहते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे घर में आंगन में नूर ही नूर है, मेरे घर में नूर है, आंगन में नूर है, सैन में नूर है, पूरे घर में नूर ही नूर है। कहा उसकी वजह क्या है। थोड़ी देर बाद पता चली कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा हैं और यारान बावफा के साथ तशरीफ फरमा हैं। खुलफाए राशिदीन हुजूर के हमरा हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं कदम चूम के कहता हूँ या रसूल अल्लाह, इतनी करम नवाजी, इतनी करम नवाजी। इमरोज शाह शाह, इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्त मारा, जिब्रील बा मलाइक दरबां शुदस्त मारा। आज मेरी कुल्ली का प्रोटोकॉल देखो। आज बादशाहों के बादशाह ताजदार खत्म नबुव्वत इमामुल अंबिया जाने कायनात फखरे मौजूदात ताजदार अरब वजम फखरे बनी आदम व आदम हादी सुबुल खत्मुर रसूल आकाए कुल मौलाए कुल मलजाए कुल नूरे कुल हजूरे कुल सरूरे कुल करारे कुल निखारे कुल बहारे कुल मुख्तारे कुल वालिए कुल वारिसे कुल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आज मेरी कुटिया में तशरीफ लाए हैं और मेरी झोपड़ी की आज ये इज्जत, ये अजमत, ये रौनक और ये शर्फ मज और कमाल व एहतराम है कि जिब्रील फरिश्तों के साथ मेरी बारगाह व मेरी झोपड़ी के बाहर रसूलुल्लाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए हाजिर हो। जहां सरकार तशरीफ फरमा है, जहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अच्छा अगली बात है, कहा या रसूल इतनी करम नवाजी फरमाई, फरमाया हनी अल्लाह का तुझे मुबारक हो। कद आताक अल्लाहु वलदन सालिहन व हुवा इब्नी व हुवा वलीही व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला सयकूनु लहू शानुन फिल अक्ताबे वल औलिया कशानी बैनर रसूले वल अंबिया। फरमाया तुझे मुबारकबाद देने आया हूं, अल्लाह ने तुझे अब्दे सालेह अता किया। अब्दन सालेहन ये सिफ्त मौसूफ है, ये सिफ्त मौसूफ है। अब्दन सालेहन सिफ्त मौसूफ है। इसका मतलब है सिफ्त
आने वाले की सिफ्त किस बारगाह से हो रही है? फरमाया आबिदन सालिहन, तुझे अल्लाह पाक बेटा, नेक बेटा, तैयब, शान वाला, मकाम वाला, इज्जत वाला, शर्फ वाला, मजद वाला, इकराम वाला, बिया फलायत वाला, क़ियादत वाला, सियादत वाला उतार। अता फरमाएगा वो मेरा वली है, अल्लाह का वली है। सयकून लहू शानुन बिल अक़ताबि वल औलिया का शानी बैन रसूल वल अंबिया। फरमाया अल्लाह ने जिस तरह मुझे रसूलों और नबियों का इमाम बना दिया है, तेरे बेटे को अल्लाह ने वलियों का इमाम बना दिया है। ये शान की अजमत। और बाजतुल असरार में है कि किसी ने शाह बगदाद से पूछा कि मता अलिमता अन्नका वलियुन, आपको कैसे खबर हुई आप अल्लाह के वली हैं? फरमाया इज़ा खरजतु मिनल बैत, जब मैं घर से निकला, व वसलतु इलल मक्तब, और मैं मदरसे गया। कहाँ गया? बोलिए, मदरसे गया। अल्लाह के वली तालीम व ताल्लुम से नफरत नहीं करते। ये जितने सूफिया हैं, हजरत साहब तशरीफ फरमा हैं, दीगर जितने भी सूफियाए किराम हैं, ये खुद, और ये भी याद रखें, ये जरूरी नहीं कि चटाइयों पर ही बैठे या मदरसे में ही दाखिला लें तो सनद लें, मगर जो अल्लाह जिसको अपनी मार्फत का नूर अता करता है, पहले इल्म का नूर अता फरमा देता है। और इल्म दो तरह से है, कसबी हो या वाबी हो, मगर इल्म है। इल्म हज़रत सुल्तान बाहू साहब फरमाते हैं ना, इल्म बाज करे फकीरी, काफर मरे दीवाना हो। जो खुद नहीं देख सकता वो दूसरे को क्या दिखाएगा? तो जितने भी सूफिया हैं ये खुद मार्फत का इल्म रखते हैं, तब आपको मार्फत इलाही के रास्ते पर चलाते हैं। फरमाया, कहते हैं जब मैं मदरसे में पहुंचा तो गैब से आवाज आती, इफ्सहू ली वलिय्यिल्लाह ताला हत्ता यजलिसा। अब कोई आम शख्स नहीं आया, अल्लाह का वली आया है, इसके लिए जगह खाली कर दो ताकि ये अपनी सीट पर, मसनद पर विराजमान हो जाए। पूछा गया है गौसे आजम शहंशाह बगदाद, आपके ख्याल में वो आवाज लगाने वाला, होका देने वाला, वो निदा करने वाला मुनादी कौन था? फरमाया तिलकल मलाइका, वो कोई और नहीं था, वो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते थे जो मेरी हिफाजत के लिए रब ने मुकर्रर। अच्छा, ये किसी को ये भी परेशानी ना हो कि जी ये कैसे फरिश्तों को आपने वहां तक के लिए ला दिया? मेरी और आपकी हिफाजत के लिए अगर दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, और फिर दूसरी हदीस पाक सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब एक तालिब इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? उसके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। अगर आम तालिब इल्म के नीचे, पैर के नीचे, अगर पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछा दे तो कोई मसला नहीं है जी, तो सैयदा ज़ारा के लाल के कदमों के नीचे पर बिछा दे। अच्छा, फिर ऐसा रहनी तो मैं एक दलील कुरान से दे दूं, मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। वैसे आपसे मैं बात करता, मैं चूंकि हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उनकी वजह से मैं बहुत आपका लिहाज ख्याल कर रहा हूँ, तो आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, कुरान कहता है जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ा है, बाकियाते आले मूसा और आले हारून को फरिश्ते उठाकर फिरते हैं, फरिश्ते उठाकर फिरते। मलकुन नहीं कहा, मलाइका। वो है क्या? वो हजरत मूसा का इमामा है, हजरत मूसा का असा है, हजरत मूसा के जोड़े हैं, हजरत हारून की अंगुश्तरी है, उनका इमामा है। कौन उठाता है? आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात को फरिश्ते उठाकर फिरते हैं। इमाम राजी ने इस जगह दलील पकड़कर कहा, ए उम्मते मुस्तफा, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों में तुम्हें मुखातब करके कहता हो, अगर आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात की ये शान है तो फिर अल्लाह ही जाने आले मोहम्मद के तबर्रुकात की शान, आले मोहम्मद के तबर्रुकात की शान का आलम क्या होगा? हैरानगी की बात है। आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात की बात आए तो सब मान लें, और आले मोहम्मद के तबर्रुकात की बात आए तो कलंज का दर्द क्यों उठता है? क्यों दर्द उठता है? आले मोहम्मद की ये शान है, ये मकाम और मर्तबा है, जिनकी बारगाह में फरिश्ते जिनके झूले झूले, फरिश्ते जिनकी चक्कियां पीसते हैं,
ये मकाम और मर्तबा है आले मोहम्मद का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का। तो गौसे पाक फरमाते हैं वो मलाइका थे जिनको अल्लाह ने मेरी इज्जत के लिए मेरी ड्यूटी पर मामूर कर रखा था। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें बेशुमार में, इतना सिर्फ 2 मुख्तसर रवायात सुनाता हूँ और बात खत्म करता हूँ। बाजतुल इसरार, बाजतुल इसरार वो किताब है अल्लामा शतनूफी की, यानी जिसमें मुस्तनद रवायात हैं। वो फरमाते हैं कि यमन के रहने वाले एक यहूदी ने ख्वाब देखा, मैं हवाला किताब का दे रहा हूं। सनान नामी एक यहूदी ने ख्वाब देखा और ईसाई राहिब ने ख्वाब देखा और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए प्यारे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, इस वक्त में हिदायत के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, मैं रहनुमाई के लिए किस चौखट का इंतखाब करूं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं। तो ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या सनानो इज़हब इला बगदाद व अस्लिम अला यद शेख अब्दुल कादिर अल जीली व इन्नहु खैरु खल्किल्लाह अलल अर्द फी हाज़ल वक्त। ए सनान, न दाएं जा न बाएं जा, ये ईसा कह रहे हैं, राहिब को कह रहे हैं, और ईसा राहिब से फरमा रहे हैं न दाएं जा न बाएं जा, न इधर जा न उधर जा, वक्त जाया ना कर, जितना जल्दी हो सकता है ज़ादे रात तैयार कर और मोहम्मद मुस्तफा की आल, सैयदा ज़हरा का लाल और हसन का बेटा, और वो भी लजपाल बगदाद में बैठा है, उसके कदमों में चला जा, उसकी सोबत फैज़बार में चला जा, उसके साया करम में चला जा, उसकी सोबत फैज़बार में चला जा, वो अस्लिम और वहां इस्लाम ला, मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़। इस वक्त सारी मखलूक में जो जितने जिंदा लोग हैं, अल्लाह ताला ने सबसे अफसलियत का ताज और शान का ताज अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया। ये ईसाई को कहा जा रहा है। और फिर बाजतुल असरार और तस्कीनुल खातर और नफ़खातुल उन्स और दीगर अखबारुल अखयार में शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में हजरत गौस पाक को ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ियारत की और साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह फरमाते हैं या मूसा अफी उम्मतिका रजुलुन हाकज़ा, ए मूसा तेरी उम्मत में, आपकी उम्मत में भी बड़े वली गुजरे हैं, बड़े शान वाले गुजरे, क्या मेरे अब्दुल कादिर जैसा भी कोई गुजरा? अफी उम्मतिका रजुलुन हाकज़ा फ़क़ाल ला, उन्होंने फरमाया उम्मत में वली तो बड़े गुजरे हैं मगर अब्दुल कादिर जिलानी की शान और अजमत वाला कोई नहीं गुजरा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उतार कर मुझे पहना दिया। ये शान और अजमत है हजरत शहनशाह बगदाद की, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह ने वलायत का पर जो मकाम और जो तस्तरा सजूर शहनशाह बगदाद को अता फरमाई है। और याद रखें, जो उनकी वलायत का मुनकिर हो अल्लाह उससे वलायत सल्ब कर लेता है। जो उनकी वलायत का मुनकिर हो अल्लाह उससे वलायत सल्ब कर लेता है। हुजूर गौसे आजम सिर्फ वली नहीं है, वली घर है। और ये भी याद रखे किसी के ज़हन में हो ये सिर्फ गौसे पाक की करामात सुनाते हैं, नहीं, गौसे पाक को अल्लाह ने ये मकाम अता किया, ये शर्फ अता किया है। और बाजतुल असरार में है 100 फुक़हा 100 आपके पास इम्तिहान लेने के लिए, आपने निगाह की इल्म सल्ब कर दिया। वो इल्म सल्ब हो जाता है जिस पर किसी कामिल की निगाह ना हो, वो सल्ब हो जाता है। फिर गौसे पाक ने एक एक का 100 का नाम भी बताया, मसला भी बताया, उसका जवाब भी अता फरमाया। फरमाया अब कहो का हुजूर अब खाली आज जा रहे हैं? फरमाया नहीं, अब फैज वाला इल्म लेके जाओ। आपने निगाह की, सबका इल्म लौटा दिया और फैज के साथ लौटा दिया। ये शहनशाह बगदाद का मकाम और मर्तबा है। आप तफसीर की मसनद पर बैठे तो मुफस्सिर आजम, आप हदीस की मसनद पर बैठे तो मुहद्दिस आजम, आप फिक़ह की मसनद पर बैठे तो फकीह आजम, मुफ्ती आजम, और आप
तसव्वुफ की मसनद पर बैठे तो आप गौसे आजम हैं। आज जिस मैदान में शहंशाह बगदाद ने अपना कदम रखा है, अपना सिक्का जमाया, हजरत ताजदारे गोलड़ा, हजरत किबला आलम के शहजादे सैयदी सनदी आकाई हुजूर किबला आलम पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह साहब गिलानी गोलड़वी किबला बड़े लाला जी के अशार पर बात खत्म करता हूं। जो तेरा खाता पीता, गौसे आजम जो तेरा खाता पीता हो, जो तेरा खाता पीता हो और तेरे सहारे जीता हो, जो तेरा खाता पीता हो और तेरे सहारे जीता हो, वो किसको पुकारे तेरे सिवा या अब्दुल कादिर जीलानी। बाप ने ये कहा, अजीम बाप के अजीम बेटे ने फिर ये कहा, अल्लाह रे जलालो हशम गौसे पाक का सारा अरब तमाम अजम गौसे पाक का अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से अपने मुझे हजरत सैयदी सनदी मुसले उम्मत उस्ताद गिरामी बाबूजी की निगाहों का फैज बांटने वाले ताजदारे गोलड़ा के फैजान का मजर हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर किबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका रहमत वाला साया, करम वाला साया आलम इस्लाम पर सलामत बाकरामत रखे। वो विर्द के तौर पर ये पढ़ते हैं कि अपनी गुजर रही है बड़ी धूमधाम से रहमत है मुस्तफा की तो करम गौस पाक का, उनकी नजर ने खाक को अक्सीर कर दिया। देखा नसीर तूने करम गौस पाक का। वमा अलैहि